आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोगों को मालूम भी होगा, इनका नाम भी मालूम होगा और आप लोगों ने इन्हें देखा भी होगा। यह है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। और आप देखिए कि इनकी और पिक्चर है, और आप देखिए अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी इनकी पिक्चर है। और ये पिक्चर उस समय की है जब वो जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप देखिए इन पर गोली चलाई गई है, इन्हें गोली लगी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो ऊपर वाले से दुआ करिए सही स्थिति में आ जाए और ठीक हो जाए। लेकिन आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। आप देखिए, पहले आप लोग जापान को देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान। क्या देखने को मिलेगा? जापान। यानी कि एशिया में ही आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे टोक्यो इसकी राजधानी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये राजधानी, तो यहीं के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ओसाका हो गया, नागोया हो गया, तो ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। शिंजो आज आबे की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 21 सितंबर 1954 को इनका टोक्यो जापान में जन्म हुआ था। हालांकि उनका पंजीकृत निवास यामागुची प्रांत के नगाटो में है, और जहां उनका परिवार पीढ़ियों से रह रहा था। शिंजो के पिता सेंटारो आबे युद्ध के बाद जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विदेश मंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। उनकी मां योको किसी जापान की पूर्व प्रधानमंत्री नोबुसुके किसी की बेटी थी। तो इनका पहले ही से ही आप देखेंगे राजनीतिक परिवार रहा है। सेंजो ने अपनी शिक्षा सेइकी एलिमेंट्री स्कूल से पूरी की है, और फिर सेइकी जूनियर हाई स्कूल और इसके बाद सेइकी सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की है। बाद में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सेइकी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1977 में वहां से स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, और स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद शिंजो आबे दक्षिण कैलिफोर्निया में यूएसए सोल फ्राइस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सार्वजनिक नीति का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। यानी कि अमेरिका से भी इन्होंने पढ़ाई की है। हालांकि वहां केवल 3 सेमेस्टर के लिए था, और 1979 की शुरुआत में वो जापान लौट आते हैं। सेंजो अप्रैल 1979 में कोबो स्टील में शामिल होते हैं, और धीरे धीरे वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। पार्टी की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में और महासचिव के सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। आप देखेंगे 1982 में उन्होंने कोबे स्टील छोड़ दिया और पूर्णकालिक राजनीति में शामिल हो जाते हैं, और उसी साल वह विदेशी मामलों के मंत्री के सहायक कार्यकारी बन जाते हैं। और उनके पिता सेंटारो आबे के पास एक पद था। 1991 में सेंटारो आबे की मौत हो जाती है, और 1993 में शिंजो आबे ने अपने पिता की मृत्यु से खाली हुई यामागुची प्रांत के पहले जिले से सीट जीतकर प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया। वह शुरू से ही घर के अहम सदस्यों में से एक थे। फिर आप देखेंगे 1997 में शिंजो ने जापानी सोसाइटी फॉर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में रिफॉर्म का नेतृत्व किया, और उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ जूनियर असेंबली मेंबर्स हु थिंक अबाउट द आउटलुक ऑफ जापान एंड हिस्ट्री एजुकेशन की भी स्थापना की और ब्यूरो चीफ बने। आप देखेंगे 1999 में शिंजो आबे सामाजिक मामलों के विभाग के निदेशक बन जाते हैं। इसके बाद 2000 से 2003 तक आबे ने उप मुख्य कैबिनेट सचिव का पद भी संभाला है। और उसके बाद 2002 में उत्तर कोरिया ने 13 जापानी नागरिकों का अपहरण करने की बात स्वीकार की, तो आबे को उनकी सरकार ने अपहरणकर्ताओं के परिवारों की ओर से बातचीत करने के लिए भी चुना था। उत्तर कोरिया के खिलाफ आबे के सख्त रुख की देश ने काफी सराहना की, और उनकी लोकप्रियता यहां से बढ़ने लगी। और जब 2002 में प्रधानमंत्री कोइजुमी जुनिचिरो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग से मिलने गए, तो शिंजो आबे उनके साथ थे। 2003 में आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव बनते हैं, और 2006 में कोइजुमी जुनिचिरो ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री और एलडीपी अध्यक्ष दोनों के रूप में पद छोड़ देंगे। चूंकि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया, इसलिए चुनाव हुआ।
और आबे शिंजो आबे को 20 सितंबर 2006 को एलडीपी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव 6 दिन बाद 26 सितंबर को हुआ था और आबे ने यह चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता था और उस समय उनकी उम्र 52 साल थे, यानी कि 52 साल के थे। और अगर हम लोग शिंजो आबे के प्रधानमंत्री के रूप में देखें अगर इनका समय, तो प्रधानमंत्री बनने पर आबे ने कोइजुमी जुनिचिरो द्वारा शुरू किए गए वित्तीय सुधारों को जारी रखा। हालांकि उन्होंने बजट को संतुलन करने के लिए विशिष्ट पहल की और उन्होंने कर बढ़ाने के बजाय खर्च में कटौती करके इसे हासिल करना पसंद किया। शिक्षा के क्षेत्र में वे राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने इस तरह के प्रयासों का हमेशा समर्थन किया था और मार्च 2007 में उन्होंने एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य बच्चों के बीच राष्ट्रवाद और देश के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है। उन्होंने विदेशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की भी कोशिश की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देश के गठबंधन का समर्थन भी किया। साथ ही उन्होंने देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए। उसके तहत रक्षा एजेंसी को पूर्ण सैन्य स्थिति में अपग्रेड किया गया था और आबे की लोकप्रियता ने तब नागभों सिकोड़ ली जब 2007 में के मध्य में उनकी सरकार वित्तीय घोटालों में उलझी। तो इस तरह का घोटाला सामने आने पर उनके कृषि मंत्री ने आत्महत्या कर ली थी। यार यह भी लाखों नागरिकों के पेंशन रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई थी और यह भी सामने आया था कि सरकार की धीमी प्रतिक्रिया के लिए आलोचना भी की गई थी। फिर आप देखेंगे जुलाई 2007 में 52 वर्षों में पहली बार एलडीपी ने जापान की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन के लिए ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया था और आबे ने 26 सितंबर 2007 को अपना इस्तीफा दे दिया था। उनकी अलोकप्रियता के अलावा खराब स्वास्थ्य उनके इस्तीफे के कारण के रूप में एक और कारण था। प्रधानमंत्री पद के इस्तीफा देने के बाद आबे ने डाइट में एक शांत समय बिताया और आप देखें 2009 के चुनाव में उन्होंने अपने यामागुची चौथे जिले से जीत हासिल की। हालांकि एलडीएफ ने सत्ता खो दी और जापान की डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार बनाई। फिर आप देखेंगे 26 सितंबर 2012 को आबे को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में 108 में से आप देखेंगे 89 मतों से फिर चुनाव गया और कुछ समय पहले सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया और बिलों को पारित करने के लिए एलडीएफ की मदद की जरूरत पड़ी और बदले में आबे और उनके सहयोगियों ने शीघ्र मतदान की मांग की। और उसके बाद आप देखेंगे 16 सितंबर 2012 को चुनाव हुए और आबे के नेतृत्व में यानी कि शिंजो आबे के नेतृत्व में एलडीएफ ने निचले सदन में 480 में से 294 सीटें जीती और न्यू कोमेटो पार्टी के साथ आबे सरकार बनाने में सक्षम रहे और 26 दिसंबर 2012 को आबे को औपचारिक रूप से जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। हालांकि एलडीएफ उच्च सदन में अल्पमत में थी और इसने बिलों को पारित करने में देरी की। 2013 के उच्च सदन के चुनाव द्वारा स्थिति में सुधार किया गया और एलडीएफ उसके गठबंधन सहयोगी न्यू कोमेटो पार्टी को बहुमत की सीटें मिली और परिणाम स्वरूप आबे का दोनों सदनों पर नियंत्रण हो गया। इसमें उन्हें अपनी नीतियों को और अधिक सख्ती से आगे बढ़ाने का अवसर भी मिला। जिस तरह से आप लोग राज्यसभा और लोकसभा देखते हैं ना, उसी तरह से आप कह सकते हो। वहाँ उन्होंने अपने सबसे पहले जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की और सैन्य विस्तार के लिए एक पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक योजना भी शुरू की थी और शुरुआत में इसने अच्छा काम किया, लेकिन 2014 की दूसरी छमाही ने जापान मंदी की चपेट में आ गया और आबे की लोकप्रियता कम हो गई, शिंजो आबे की। और शिंजो आबे ने तब निचले सदन के मध्यावधि चुनाव का आह्वान किया और 14 दिसंबर 2014 को आयोजित किया गया था। हालांकि मतदान कम था और एलडीएफ ने अच्छी तरह से जीत हासिल की और आबे अब अपना नीतियों की आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने जापानी संविधान की पुनर्व्याख्या करना शुरू किया और विशेष रूप से शांति खंड। फिर आप देखेंगे मई 2015 में उन्होंने एक बिल पेश किया और जिससे किसी बाहरी खतरे की स्थिति में जापान के लिए सैन्य बल का उपयोग करना आसान हो जाएगा। बिल को सितंबर 2015 में कानून में पारित किया गया और इसमें पारित होने के बाद आबे ने अपनी राष्ट्रवादी नीतियों का पालन करना जारी रखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोई नियम कानून बनना होता है तो आप देखते हैं कि वो पहले राज्यसभा में आता है, लोकसभा में आता है हमारे यहाँ, फिर आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। शिंजो आबे ने अक्टूबर 2017 में अपना चौथा कार्यकाल जीता और 19 नवंबर 2019 को वह जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने और जब कत्सूरा तारो के 2883 दिवसीय रिकॉर्ड को इन्होंने पार किया
और 28 अगस्त 2020 को शिंजो आबे ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की। उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस जून 2020 में फिर से शुरू हो गया और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्होंने 16 सितंबर 2020 को अपना पद या कार्यालय छोड़ दिया। तो यहां तक उनका प्रधानमंत्री के रूप में समय रहा है। कुछ और जानकारी है, इसे भी देख लीजिए। 1987 में शिंजो आबे ने अकी मत्सुजाकी से शादी की थी, जिन्होंने बाद में टोक्यो में एक जैविक एजाकाया की स्थापना की। दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। अपने मुखर दृष्टिकोण के कारण जो अक्सर आबे के विचारों का खंडन करता है और अक्की को आबे के घरेलू विरोध के रूप में संदर्भित किया जाता है। 2012 में सत्ता वापसी के बाद शिंजो आबे द्वारा विचारित आर्थिक नीतियों को एबेनॉमिक्स शब्द कहा जाता है। तो ये कहानी है शिंजो आबे की। और फिर से ऊपर वाले से दुआ करिए कि सब स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें।